मुजाहिद जनाब डॉक्टर नैयर काज़मी झुका नहीं, बिका नहीं, डटा नहीं, बातिल और तागूती ताकतों का मुकाबला किया और सब पे खड़ा रहा और सबसे आगे सीना सफर होकर खड़ा रहा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लोगों के दरमियान सुनाता रहा। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी पार्टियां अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है, लेकिन हकीकी माना में अगर कोई पार्टी सेकुलर है, किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि हमारे दरमियान हमारे पंडित मनमोहन झा गामा यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष है गाजियाबाद के। तो मैं आपसे कहूंगा और पंडित मनमोहन झा साहब को माइक पर बुलाता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें पंडित जी का। सुल्तानपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तानपुर की जनता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर नैयर काज़मी जिंदाबाद, डॉक्टर नैयर काज़मी। जिंदाबाद। ये छोटा सा सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद से आप सभी के लिए सलाम लेके आया है और सलाम में दुआओं में रखेंगे आप। और अपील है कि डॉक्टर नैयर काज़मी साहब की जो मेहनत है, आप सोचो एक किसान अगर खेती करता है, गेहूं के मौसम में गेहूं बोता है, धान के मौसम में धान बोता है। एक साधु अगर तपस्या करता है तो उसे अपने मोक्ष की प्राप्ति की चिंता होती है। एक इमाम साहब अल्लाह की इबादत करते हैं तो उन्हें भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने कौम की मोक्ष की दुआ करते हैं उनसे। लेकिन एक नेता डॉक्टर नैयर काज़मी, जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका हमदर्द है, जब कभी भी आप पे जुल्म होता है तो इस उत्तराखंड की धरती पे अगर कोई बेटा आपकी आवाज को बुलंद करता है, वो बेटा आपका डॉक्टर नैयर काज़मी साहब होता है। डॉक्टर नैयर काज़मी, डॉक्टर नैयर काज़मी। और वो दूर दराज कोने में बैठा हुआ है कोहिनूर, वो कोहिनूर जो हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को ताकत देने के लिए, उन माओ के आंसुओं को पोंछने के लिए दर दर भटकता है और जालिमों से आंखों में आके डाल के बात करता है। वो नेता अगर कोई है हिंदुस्तान में, अगर कोई सच्चा नेता है, कोई पक्का नेता है, ईमान का पक्का है, पांचों वक्त का नवाजी है, तो वो हमारा नेता, आपका नेता, हिंदुस्तान का नेता, गरीब का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब सोचना आपको है कि आप किसके पाले में जाओगे। 70 वर्षों तक हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक अगर जुल्म हुए हैं तो गरीबों पे, जुल्म हुए हैं मुसलमानों पे, जुल्म हुए हैं दलितों पे। जिसकी कोई आवाज नहीं बनता, उसकी आवाज बनने के लिए, जिसके लिए कोई नहीं चलना चाहता, उसके लिए अपने सीना पे गोली खाने को अगर तैयार कोई नेता है तो साहब वो आपका अपना है, साहब वो आपका अपना है। आप मेरी तरफ देखो, एक पंडित को क्या आवश्यकता पड़ी थी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद करने की। लेकिन है जरूरत, जिस दिन देश गुलाम था उस दिन अशफाकुल्लाह की मां, पंडित चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा था कि बेटा तेरा भारत मां संकट में है, अंग्रेजों का जुल्म बढ़ गया है। कब तक हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़कर अपने देश की अस्मत को लूटते देखता रहेगा? तभी अशफाकुल्लाह खान और पंडित चंद्रशेखर आजाद एक थाली में खाना खाता है और एक साथ कहता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
उसी तरीके से साहब इस देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादाओं के, आपके बाप दादाओं के न जाने कितनी कुर्बानियां हुई। यूं ही तिरंगा हमें नहीं मिला। ये हरा रंग देखते हो, ये हरा रंग अपने आप में बहुत कहानी लिख रखा है। तिरंगा देखते हैं, 3 रंग है। केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और लोग हमसे ये कहते हैं कि पंडित तू मुसलमानों की पार्टी में चला गया, तू मुसलमानों की बात करता है। हाँ, मुझे गर्व है, मैं कोई पाकिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं अफगानिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं भारत मां के बेटे की बात करता हूं, मैं बात करता हूं अशफाकुल्लाह खान के डीएनए की, मैं बात करता हूं कैप्टन वीर अब्दुल हमीद की, मैं बात करता हूं अब्दुल कलाम साहब की, जिन्होंने हमें परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। मनमोहन रामा पंडित जी, मनमोहन रामा पंडित जी। और मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपने वक्त के अनुसार फैसला लिया। अरे जिस जिस पे किया हमने भरोसा, उसी ने तो हमको लूटा है। जिस जिस पे किया हमने भरोसा, उसी ने हमको लूटा है। किसका किसका नाम बताए? कभी खूनी पंजे ने लूटा, कभी साइकिल ने लूटा, कभी हाथी ने लूटा। और रही बात भाजपा की, अरे ये आज खत्म होता हो तो बिल्कुल गंगा में बहा दो इसे। लेकिन कांग्रेसियों को ताकत मत दे देना, अपना वजूद बनाओ। इस हिंदुस्तान में सबसे कम संख्या में मैं हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, लेकिन कहां मैं नहीं हूं ये हमें बताओ। बलिदान देना होगा तो चंद्रशेखर आजाद देगा, डोभाल बनना होगा तो पंडित बनेगा, आईएएस और आईपीएस भी पंडित बनेगा, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं? भारत मां के 4 लाख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन जाएगा, एक बाबू साहब बन के घूमेगा, और एक के हाथ में आप पेंचर और हथौड़ा देना चाहते हो, एक के हाथ में हथकड़ी देना चाहते हो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जितना एक वोट की ताकत अंबानी की है, उतनी ही ताकत आपकी है अध्यक्ष जी, उतनी ही ताकत आपकी है। तो आखिर आपकी पूछ क्यों नहीं? आपकी हक की बात क्यों नहीं? ये देश गांधी जी की सोच से चलेगा या नाथूराम गोडसे की सोच से चलेगा? ये देश रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम से चलेगा, तेरे बाप के कहने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है, ये मुल्क की कुर्बानी इस मुल्क के लिए सबने दिया है, इसलिए सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर ये लड़ाई लड़ना गलत है तो भी मैं लड़ूंगा। अगर ये सच बोलना गलत है तो हमारा नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में खड़े होकर बोलने का काम करेंगे। डॉक्टर मेहमान, डॉक्टर मेहमान, डॉक्टर मेहमान। लेकिन नौजवानों, तय आपको करना है। आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो और आपके सेनापति डॉक्टर नैयर कासमी साहब हैं। हार मिलती है तो आप तो घर बैठ जाओगे। मीडिया से लेकर ये जितने फर्जी सेकुलर पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, और चुनाव के बाद आपकी हालात को सुनने वाला कोई नहीं मिलता है, वो सब के सब अगर अटैक किसी पे करेगा तो वो सिर्फ आपका सेनापति होगा, वो डॉक्टर नैयर कासमी साहब होंगे। डॉक्टर नैयर कासमी, डॉक्टर नैयर कासमी। लेकिन जीत होगी तो जीत का जश्न यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और खासकर हैदराबाद दारुसलाम में पड़ेगा। और ये नगर पालिका का चुनाव है, 8 पार्षद लड़ रहे हैं हमारे,
9 के 9 लड़ रहे हैं हम, 8 हम लड़ रहे हैं। और 8 कोई बड़ी चीज है नहीं भैया। वोट तो अब तक भी आपने किसी ने किसी को दिया है। एक मौका दे दो आप, एक बार देके तो देखो आप, यकीन करना आप। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं आपके घर पे आटा तो नहीं पहुंचा सकता, मैं आपकी टूटी हुई दीवार तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता है पंडित मनमोहन झागामा कि जब आप हमारे 8 सभासद देंगे, उस क्षेत्र में कोई मां किसी कोने में बैठकर सिसक के नहीं रोएगी कि धामी की पुलिस ने आकर के हमारे बेटे को फर्जी में उठा करके बंद करने का काम किया। कोई बहन नहीं रोएगी कि मेरा भाई काम पे गया था और धामी की पुलिस ने जो है फर्जी मुकदमे में ले जाके एनकाउंटर करने का काम किया। करारा जवाब मिलेगा उसे। और आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा धामी सरकार से कि सरकार सबकी होती है, तुम अकेले हिंदुओं के लिए नहीं बने हो। इस उत्तराखंड में रहने वाले सभी जातियों के तुम मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब तुम्हारा बुलडोजर गरजता है, तुम बुलडोजर की धार पे योगी बाबा बनना चाहते हो। अरे वहां योगी बाबा के सामने भी ये पंडित खड़ा मिलता है और तुम्हारे सामने भी डॉक्टर नैयर कासमी का सिपाही पंडित खड़ा मिलेगा। डॉक्टर नैयर कासमी, डॉक्टर नैयर कासमी। तो मैं तो आपसे अपील ही कर सकता हूं, भिक्षा के रूप में अपनी झोले में पंडित आदमी हो भैया, मांग के खाना मेरा काम है। और आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। क्या वोट मिलेगा हमारे पार्षदों को? बैरिस्टर साहब को विश्वास दिला दो कि सुल्तानपुर की जनता, सुल्तानपुर की मां बहनें आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। विश्वास दिला दो तो बोलिए आप मेरे साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, अब विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। ये हरा रंग जो है ना, बड़े सुकून का रंग है मेरे यार। आपके शरीर का सबसे कीमती अंग क्या हो सकता है? ये 2 नैन, 2 आंखें। जब आप इसका मोतियाबिंद हो जाओ और इलाज कराने जाओगे ना, तो वो भगवाधारी भी जाएगा ना इलाज कराने। जो कहता मैं भगवा पहन के एक गाना निकल जाए तो ड्रामा करता है वो, लेकिन जब वो आंखों का इलाज कराएगा तो भगवा कलर की पट्टी नहीं होगी अध्यक्ष जी, सफेद कलर की पट्टी नहीं होगी, लाल नहीं होगी, यही हरा रंग उसे सुकून देने का काम करेगा। तो मेरे साथियों, उस हरा रंग को पहचानो और बैरिस्टर साहब को ताकत दे दो। आपको आदाब, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। भारत माता